ये जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस का एक ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर आया है 22 तारीख को, यानी कि 21 तारीख को एक ऑर्डर आया था, उसके बाद 22 तारीख को एक ऑर्डर आया है जो कि डीए के संबंधित है और डीए इंक्रीज जो होगा उससे संबंधित है। तो पिछले दिनों 21 तारीख को जैसे ही डॉट से ऑर्डर मिला और ऐसे ही एक सर्कुलर जारी कर दिया गया कि जनवरी महीने से आपको मिल जाएगा जो बकिया जो जनवरी का जो डीए था वो मिल जाएगा 21 तारीख वाला ऑर्डर। तो 22 तारीख वाला ऑर्डर में वही आपका हुआ है जो 1/4/2026 से जो आपको आईडीए मिलने वाला था, उस आईडीए के रेट का जो सुधार के संबंधित ये लेटर है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट टू इन नंबर सो एंड सो। ये ऑर्डर भी हम लोग दिखा देंगे क्या ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर के मुताबिक जो एग्जिस्टिंग जो आइडिया है वो आइडिया 236.7% से जो डीए बढ़ने का था वो डीए के संबंधी क्या आया है कि 236.7% से बढ़ के 238.1%, यानी कि 1.7% का वृद्धि का बात यहाँ पे ऑर्डर पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.3 हो गया, 1.6%, 1.6%। तो 1.6% यहाँ पे डीए बढ़ेगा। ठीक है, डीए बढ़ेगा 1.6%। This may be implemented with respect to board level and below board level, executive and non-executive drawing pay scale as per IDA 2007 scale, यानी कि सेकेंड पीएससी वाला पे स्केल जो हो रहा है उस पे स्केल से मुताबिक जो हो रहा है के। तो ये जो सुधांशु शेखर रे यहाँ पे साइन किए हैं और ये ऑर्डर ये देखिए सभी को दे दिया गया है और बिल सेक्शन को दे दिया गया है। और ये किस मेमोरेंडम से निकला है, जो 24/4/2026 को जो मेमोरेंडम निकला है, ठीक है, उस मेमोरेंडम से जो मेमोरेंडम लिखता है सीपी का, डीपी का जो निकला है, वो डीपी का मेमोरेंडम आप लोग देख सकते हैं। उस मेमोरेंडम में क्या था, जो 5 नंबर क्लॉज में जो बोल रहा था पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज का इसका डीपी का, तो उसमें वो 5 नंबर क्लॉज नहीं था। तो इसमें ये बोला गया कि ये जो डियरनेस अलायंस है 1/4/2026 से टू ऑल एग्जीक्यूटिव होल्डिंग बोर्ड लेवल एंड बिलो बोर्ड लेवल पोस्ट एज वेल एज नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स ऑफ सीपीसी 1997, 2007, 2017 पे स्केल शैल बी। देखिए जो 1997 वाला स्केल है वो 471.2% फॉर 1997 वाला स्केल, 238.3% 2007 वाला स्केल और 54.1% फॉर 2017 वाला स्केल। तो देखिए सेकेंड पीआरसी, फर्स्ट पीआरसी और थर्ड पीआरसी वाला स्केल में दे दिया गया है। तो जैसे बीएसएनएल का तो पीआरसी होने का कोई संभावना नहीं है, तो बीएसएनएल भी ऐसा कंपनी बनने जा रहा है जिसका पीआरसी नहीं हो रहा है। तो जैसे आईटीआई जैसा कंपनी, ठीक है, जिसका अभी फर्स्ट पीआरसी में चल रहा है, तो 471% इसका आईडीए है। बीएसएनएल जैसे कंपनी क्या है, बीएसएनएल, एमटीएनएल ऐसे कंपनी सेकेंड पीआरसी में चल रहा है। और जो ओएनजीसी जो ऑयल कंपनी है, ठीक है, ओएनजीसी, ठीक है, ये लोग थर्ड पीआरसी वाला कंपनी हो गया है, ये लोग चल रहे। तो इसी हिसाब से जो ऑर्डर जो निकला है, इस ऑर्डर को क्या बोला कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द अपोजिट फॉर नोटिस फॉर सीपीएससी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ नेसेसरी एक्शन फॉर द रेंट। तो यहाँ पे जो ऑर्डर जो निकला है अप्रैल में, तो इसमें क्या है, इसमें जो फाइनेंशियल वायबिलिटी वाला कॉस्ट, जो पैरा 5 जो मेन प्रॉब्लम था पिछले वाला ऑर्डर, जो 27/2 वाला ऑर्डर था ना, जो मैंने दिखाया था कल वाला वीडियो में 27/2/2026 वाला, तो वो जो पैरा 5 को यहाँ पे ओमिट कर दिया गया। तो अभी इसके लिए ये जो ऑर्डर है डिपार्टमेंट जो बीएसएनएल ने जो ऑर्डर यहाँ पे निकाला है, ये ऑर्डर निकालने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये पहले भी निकाल सकता था।
मगर पहले क्यों नहीं निकाला? पहले इसलिए नहीं निकाला कि जनवरी के लिए वेट कर रहा था। जैसे ही जनवरी का ऑर्डर निकल गया वैसे ही ये ऑर्डर निकल गया। तो दोस्तों यहाँ पे बीएसएनएल के सिर्फ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं सिर्फ उनको ही फायदा नहीं मिलेगा। बीएसएनएल का जो अवसर प्राप्त जो लोग रिटायर्ड लोग हैं, ठीक है, सभी को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, सभी रिटायर्ड पर्सन को इसको फायदा मिलेगा कि 1.6% जो दिए हैं ये आपका अप्रैल से बढ़ जाएगा। ठीक है, अप्रैल से बढ़ जाएगा, अप्रैल से आपका बढ़ जाएगा। और जो पिछले दिनों में क्या बोला था कि जो आपका 3.6% जो दिए हैं वो डीए आपका बढ़ने वाला है। 3.5% जो 3.5% जो दिए हैं वो बढ़ने वाला है आपका 1 तारीख से जनवरी से। ठीक है, तो आपका कुल कितना हो जाएगा? 5.1% डीए आपका टोटल बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जनवरी से फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का 1 2 3, तो इसका जो 3.5% का हिसाब से आपको एरियर मिलेगा। और उसके बाद ये आपको क्या होगा ना, आपको वही 5.1% करके आपको 2 महीना का एरियर में अप्रैल महीने का एरियर मिलेगा। और मई महीने का जो सैलरी है, मई महीने का सैलरी के साथ में मई महीने का तो जो बढ़ते हुए डीए का हिसाब से आपको मिलेगा, मगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये 4 महीने का आपको एरियर भी मिलेगा। तो अच्छा खासा एरियर आपको मिलेगा। जो कर्मचारी काम करते हैं सबको इतना दिन का बकिया है वो पैसा जो है वो बकिया पैसा मिलेगा। और साथ साथ में जो रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड लोगों को भी जनवरी का भी मिलेगा और साथ में मई अप्रैल का भी मिलेगा। तो बकिया जो 2/3 जो दिए हैं, जो Q4 का जो डीए पेंडिंग था वो भी क्लियर कर दिया गया। और Q1 जो 26-27 का जो Q1 है उसका भी क्लियर कर दिया गया। और 25-26 का जो Q4 जो लास्ट वाला जो डीए था इसको भी क्लियर कर दिया गया। तो 2 क्वार्टर का यहाँ पे दिया आपको मिलेगा। तो 3-4 हजार रुपया आपको एक्स्ट्रा एरिया रेज़ मिलेगा। जो कर्मचारी है और जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उनको भी सुविधा मिलेगा। तो देखिए, तो डीए का मसला जो है, डीए का मसला फिलहाल यहाँ पे हल हुआ, मगर आने वाले दिन में फिर सरकार का क्या नजरिया रहता है, क्या रुख रहता है, वो लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसे कर्मचारी के और रिटायर्ड पर्सन के पास पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। नमस्कार।